अस्सलाम वालेकुम जी। जेके पॉइंट के साथ जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हमारे साथ सोशल मीडिया स्टार, यूट्यूब स्टार सदीक जान मौजूद है जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं कुछ सियासी इशू पर बात करूंगा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले शेख रशीद साहब ने प्रेडिक्ट किया था और वो हमेशा से अपनी प्रेडिक्शन देते रहते हैं। कुछ सच साबित होती हैं, कुछ झूठी भी साबित हो जाती है, जिसके बाद अपोजिशन उनका मजाक भी उड़ाती है। अब से कुछ दिन पहले शेख रशीद साहब ने कहा था कि नैब जो है ईद के बाद टार्जन बनने जा रहा है। इस हवाले से मैं सदीक जान से पूछना यह चाहूंगा कि सदीक भाई, क्या वाकई टार्जन बनने जा रहा है? और अगर टार्जन बनता है, नैब तो ईद से पहले और ईद के बाद इस महीने में क्या कोई गिरफ्तारी हो सकती है? और अगर होती है तो क्या सिर्फ अपोजिशन के अरकान की गिरफ्तारी होगी या फिर हुकूमती अरकान की गिरफ्तारी भी हो सकती है? देखें जहांगीर भाई, बात यह है कि आपने जैसे कहा कि शेख रशीद साहब ने भी कहा है कि दो तरफा टार्जन साबित होने जा रहा है नैब। अब नैब की गिरफ्तारी की बातें तो शुरू हो गई हैं कि नैब बड़ी गिरफ्तारी करने जा रहा है। अब बड़ी गिरफ्तारी हम किसको कहेंगे? जाहिर है अगर हम सबसे बड़ी दो गिरफ्तारियां कहें उनमें से एक हो तो वो बहुत बड़ी गिरफ्तारी होगी। उनमें से एक जो है वो बिलावल साहब को बुलाया हुआ है 17 मई को, और 2 जून को बुलाया हुआ है शहबाज शरीफ साहब को जी। अब ईद से पहले अगर गिरफ्तारी बड़ी हो सकती है तो जाहिर है वो बिलावल साहब की है, और ईद के बाद अगर किसी की हो सकती है तो वो शहबाज शरीफ साहब की। दूसरा इशू ये है कि हुकूमती सफ़ों से कौन कौन गिरफ्तार हो सकते हैं जिनके केसेस चल रहे हैं, यानी जिनका एक प्रेडिक्ट किया जा सकता है। बाकी तो कोई पता नहीं है, किसी का भी केस नैब टेकअप करके उनको गिरफ्तार कर ले। लेकिन हुकूमती सफ़ों में से जिनको गिरफ्तार किया जा सकता है, जाहिर है वो खुसरो बख्तियार का केस चल रहा है, उनके भाई का केस चल रहा है, चीनी स्कैंडल में जहांगीर तरीन साहब का नाम आ रहा है, और इसके अलावा अभी गुलाम सरवर खान साहब का के खिलाफ एक तहकीकात शुरू हुई हैं। तो ये हैं वो लोग जिनके केसेस अभी हमें नजर आ रहा है कि नैब उसमें एक्टिव नजर आ रही है। बाकी शायद अगर नबासी साहब को भी जैसे अभी कल तलब किया गया था, उनका भी मामला है, फैमिली बच्चों को भी, उनके बच्चों को भी, और साथ ही जो है वो बाकी भी जो ज़ाहिर है केसेस चल रहे हैं, अलीम खान है या बाकी हैं, तो ये कुछ नाम है बड़े। लेकिन जिसको हम कहेंगे कि बहुत बड़ी गिरफ्तारी, वो तो जाहिर है 2 ही हैं लोग, या ईद से पहले बिलावल हैं और ईद के बाद शहबाज शरीफ हैं। ये बहुत बड़ी गिरफ्तारियां होंगी अगर इनमें से कोई गिरफ्तार होता है। और जो शेख रशीद साहब ने कहा है कि नैब 2 तरफा टार्जन बने जा रहा है, मसला ये है नैब को बिल्कुल काम करना चाहिए, नैब को बिल्कुल गिरफ्तारियां करनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि नैब गिरफ्तारी करता है, काफ़ी शोर शराबा होता है और टॉक शोज होते हैं, और लगता है कि बस वाकई पाकिस्तान में तसाब शुरू हो गया है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वही लोग अदालतों से ज़मानत पर रिहा हो जाते हैं। बरी तो नहीं, ज़ाहिर है बरी तो होंगे वो ट्रायल के बाद, और फिर वो केसेस खोदा पहाड़ निकला चूहा वाला। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब जब नैब लेट सपोज अगर गिरफ्तारी करता भी है और अपोजिशन के साथ साथ हुकूमती अरकान को भी गिरफ्तार करता है, तो वही वाली बात आ जाती है कि साबित भी करना होता है। सिर्फ गिरफ्तार करके तजलील करना, मीडिया ट्रायल करना, तो नैब की भी आपको क्या लगता है किस हद तक जिम्मेदारी है कि वो प्रॉपर एविडेंसेस, सबूत, शवाहिद को इकट्ठा करके जो है गिरफ्तारी अमल में लाए? तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा आपके ख्याल में? देखें, ये सबसे बड़ी और असल जिम्मेदारी ज़ाहिर है नैब की है। मसला यह है कि हर चीज़ को जोड़ दिया जाता है इमरान खान साहब के साथ कि नैब किसी को गिरफ्तार करे तो कहा जाता है जी इमरान खान ने गिरफ्तार कराया है। वो कुछ साबित ना कर पाए तो कहते हैं जी इमरान खान नाकाम हो गया। नैब इमरान खान के अंडर नहीं है, नैब इमरान खान को जवाबदेह नहीं है। नैब इंडिपेंडेंट इदारा है, नैब ही एहतसाब का इदारा है। एहतसाब होगा तो मेन क्रेडिट ज़ाहिर है नैब को जाएगा। और इमरान खान साहब का जो किरदार है वो इस हद तक ज़रूर है कि उनको वो फैसिलिटेट कर सकते हैं नैब को फंडिंग में, वो दबाव ना डालें नैब पे कि इस बंदे को ना पकड़ें, वो नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करने के लिए कोई अपना बैकडोर वो किरदार अदा ना करें। सदीक भाई, आपकी बात यहाँ पर काटूंगा। तासुर तब जाता है जब नैब एक तरफा कार्रवाई करती है। अगर नैब जो है बिल्कुल
वन साइडेड कार्रवाई नहीं करेगी, तमाम तर लोगों को जिन पर लोगों पर इल्जामात है उनको गिरफ्तार करेगी, अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई करेगी, तो तब ही ये जो ब्लेम है ये अपोजिशन जिसके पास जवाब पैदा हो जाता है कि वो हुकूमत की तरफ उनका झुकाव है नैब का, तो ये तासुर हुकूमत ही देती है। नैब को चाहिए कि वो एक तरफा अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई करे। देखें, अगर हुकूमत में बैठे हुए लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो हुकूमत, चाहे हुकूमत ये कर रही हो एक लम्हे के लिए, चले मैं मान लेता हूँ कि हुकूमत कर रही होगी, लेकिन जिम्मेदार तो नैब है ना, नैब का इदारा, चेयरमैन नैब जिम्मेदार हैं। देखिए मसला क्या है, कौन कौन से केसेस बड़े चले हैं। जरदारी पहले नवाज शरीफ साहब पे आए, कब का केस है, 1990 से 1993 का केस है वो, जब उन्होंने एवनफील्ड फ्लैट्स खरीदे। अभी मीर शकील रहमान का केस चल रहा है, वो कब का, 1986 का केस है, 34 बरस पहले का। उसके बाद आप आ जाएं जरदारी साहब के, वो 2008 के में जो उन्होंने मामला शुरू किए थे वो वाले केसेस हैं। चौधरी बिरादरान के 20-22 साल पहले वाले केसेस। हाँ, बड़ी गिरफ्तारियों में नैब जो एक इंक्वायरी उन्होंने दोबारा टेकअप की है, वो भी एक गिरफ्तारी ज़ाहिर है हो सकती है। चौधरी बिरादरान की फैमिली में से अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो वो भी एक बड़ी गिरफ्तारी तस्वुर होगी, ज़ाहिर है। तो सर बात यह है कि नैब को बिला इम्तियाज़ करना चाहिए। देखें मसला क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैंने जो चीज़ नोट की है कि तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स, अगर आप कल का एक वाक़या देख लें, कल क्या हुआ कि उस्मान बुज़दार साहब ने अपने वालिद मोहतरम के नाम पे एक हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया। बिल्कुल। पीपल्स पार्टी PMLN से पहले PTI के अपने कारकुनान की तनकीद आई और शदीद तरीन उनकी तनकीद आई, बहुत दबाव। उन्होंने कहा जी ये गलत तरीका है। इसी बेस पे तो हम आले शरीफ के खिलाफ थे, हम जरदारी फैमिली के खिलाफ थे, हम उनके खिलाफ थे। आप भी वही कारनामे और करतूत कर रहे हैं, आप भी यही शोबाजियां, अदाकारियां, फनकारियां कर रहे हैं, तो लोगों ने तनकीद की। फिर आप ये देखें, जब अलीम खान गिरफ्तार हुए या सत्यान खान गिरफ्तार हुए, कोई कंपेन सोशल मीडिया पे नैब के खिलाफ नहीं हुई। इमरान खान ने अपने ट्विटर की प्रोफाइल पिक चेंज नहीं की उनकी तस्वीर के साथ, जैसे मरीम सफदर साहिबा करती हैं। तो ये एक है, PTI का जो वोटर है, जो सपोर्टर है, वो इमरान खान को सिर्फ जानते हैं, सिर्फ वो इमरान खान के साथ हैं। और इमरान खान का आपको पता है कि इमरान खान बेजाते खुद करप्ट नहीं है। अब आप इमरान खान के दाएं बैठे को किसी को गिरफ्तार करें या बाएं बैठे हुए को गिरफ्तार करें, PTI के वोटर को उससे तस्कीन तो मिलेगी, तकलीफ नहीं होगी, और उससे PTI को फायदा तो होगा, नुकसान नहीं होगा। तो बिल्कुल नैब को गिरफ्तार करना चाहिए, ये तो नैब का काम है ना कि नैब गिरफ्तार करे। सदीक जान, आपने चौधरी बिरादरान की बात की है। एक जानिब चौधरी बिरादरान इल्जाम नैब पर लगा रहे हैं कि 2000 में जो केस बनाया गया था, तकरीबन 19 साल पुराना केस है, उसको दोबारा से ओपन किया गया, लेकिन नैब तरदीद कर रहा है। नैब कह रहा है कि कोई समन, हमने उनको बुलावा नहीं दिया, ना कोई समन जारी किया गया है, ना कोई केस, ना कोई फाइल ओपन की गई है। तो फिर ये चौधरी बिरादरान की जानिब से वावेला मीडिया पर क्यों मचाया जा रहा है, और जब वो लाहौर हाई कोर्ट में भी केस लेकर चले गए? देखें, जब उनको ये पता चला कि नैब ने उनकी फाइलें जरा सीधी करनी शुरू की हैं, तो उन्होंने पहले ही शोर डाल दिया कि जी हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। हालांकि चौधरी बिरादरान का भी पता है सबको कि इस खानदान के भी जो कारनामे रहे हैं माजी में, करप्शन, लूट मार के, इनके ऊपर भी इल्जाम हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, वज़ीर आला पंजाब के तौर पर परवेज इलाही साहब ने बहुत डिलीवर किया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि एक बंदे ने डिलीवर किया है और साथ उसने करप्शन लूट मार किया तो हम उसकी करप्शन लूट मार को माफ कर दें, ऐसा नहीं होता जी। तो चौधरी बिरादरान के भी केसेस हैं, मुन्ना सलाई के ऊपर भी केसेस हैं, वो केसेस बिल्कुल नैब को चलाने चाहिए। और जुर्म खत्म नहीं होता सर। अगर आज आपको पता चले कि 20 साल पहले एक बंदे ने कत्ल किया था, तो आप उसको छोड़ देंगे कि 20 साल पुराना इसने कत्ल किया था, तो अब 20 साल हो गए कत्ल किए हुए? ऐसा नहीं होता। नैब को बिल्कुल उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। इमरान खान की काबीना में बैठे हुए 10 बंदे करप्ट हैं, 10 के 10 को गिरफ्तार कर लें, ये तो नैब का काम है ना। और नैब को अगर कोई पूछ सकता है सही, तो वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, गुलजार साहब, ये उनकी जिम्मेदारी है, वो नैब से पूछें और नैब से जवाब लें। क्यों केसेस बंदी की अंजाम को नहीं पहुंचते, क्यों चीजें साबित नहीं होती, क्यों रेफरेंस दायर नहीं होते, क्यों मामला आगे नहीं बढ़ रहे, क्यों एहतसाब का अमल जो है पाकिस्तान में सुस्त पड़ जाता है, क्यों एहतसाब का अमल बदनाम हो गया है। ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान को चाहिए, जो कि खुद करप्शन के बहुत शदीद खिलाफ हैं। उनको चाहिए कि चेयरमैन नैब को तलब करें, चाहे अपने चैम्बर में तलब कर लें, लेकिन उनको बुलाएं, उनसे पूछें। और अगर हुकूमत की कोई तरफ से कमी कोताही है, हुकूमत को डायरेक्शन दें कि आप इनको वसाइल फराहम करें। हिसाब अदालतों की तादाद कम है, हिसाब अदालतों की तादाद बढ़ाएं, प्रोसिक्यूटर की तादाद कम है, वो बढ़ाएं, उनकी कैपेसिटी बढ़ाएं, एहलियत और सलाहियत बढ़ाएं, उनको जो चाहिए वो दें, लेकिन एहतसाब का अमल जो है वो तेजी से आगे बढ़ना चाहिए।